दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का जो कि हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए स्टार्ट की है, इस सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोग पीएचडी के चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पीएचडी पे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि आप सभी को मेरे को लग रहा है कि वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बाकी शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप पीएचडी के टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ से कि आप किसी भी तरह का पीडीएफ के रूप में मटेरियल पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो का पीडीएफ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर वेबसाइट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सर्विस। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की सर्विस होती है स्टोरेज से जुड़ी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण या फिर ऑक्सीकरण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत विघटन। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 12, 14, 15 या फिर 13? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 15। ठीक है, तो नोट भी देख सकते हैं आप। इस तरह से जो ये भाषाएं होती है, अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है। ये कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 15 भाषाओं में, याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, कैंसर या फिर हेपेटाइटिस सी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैंसर। कैंसर से उपचार के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मैडम कामा, पिंगली वेंकैया या फिर सुचेता कृपलानी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पिंगली वेंकैया। इनके द्वारा जो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है? पौधों की लुगदी, ट्री पल्प, कपास एवं कपास के लत्ते, कॉटन एंड कॉटन रैग्स या फिर पुनर्चक्रित कागज, रिसाइकल्ड पेपर या फिर पुनर्चक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण, ए मिक्स ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड यार्न? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कपास एवं कपास के लत्ते। भारतीय करेंसी नोटों की छपाई के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉटन एंड कॉटन रैग्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और साथ के साथ दोस्तों आप सभी को बताते चलूँ, JOAIT में आपके पास बहुत अच्छा अवसर है जॉब पाने का, क्योंकि 1000 से अधिक पोस्टें या तो इससे पहले पटवारी में आई थी या फिर पुलिस में आती है। बाकी कहीं पर भी इतनी बड़े लेवल पर पोस्टें नहीं आती थी इतनी बड़ी संख्या पर। तो आपको बहुत अच्छा मौका है। और सभी +2 पास, मतलब कोई भी है जिसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, तो फ्रेशर जो बच्चा अभी 18 साल का हो गया है, कंप्लीट किया है, अभी +2 करके आया है, वो सीधे सिलेक्शन ले सकता है। एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप सिलेक्शन जरूर ले जाओगे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किताबें तो पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं। टेस्ट सीरीज जरूर खरीदनी है, फ्री की मिल रही है, जो भी जैसा भी, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए और प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी और सही करने की भी क्षमता बढ़ेगी। इससे आप उसके बाद किताबों से भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन कि हाँ मैं कहाँ पर गलती कर रहा था, किस तरह से मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी या फिर सरोजनी नायडू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में कब परिवर्तित किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1972 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है?
पॉल्यूटेंट मैटर, पंजेंट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर या फिर प्रोलाइफरेशन मैटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पार्टिकुलेट मैटर। तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में भी, जब दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, हवा में ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, वहाँ पे धुंध ज़्यादा पड़ जाती है, तो बोलते हैं वहाँ पे PM लेवल इतना हो गया वहाँ के आवरण का, तो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है? 80 डेसिबल, 130 डेसिबल, 150 डेसिबल या फिर 180 डेसिबल। दोस्तों तो हमारा जो कान होता है वो कितनी तीव्रता तक का शोर मतलब झेल लेता है? अगर उससे ज़्यादा तीव्रता का शोर होता है तो मतलब हमारे कान का पर्दा फट सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वो है 130 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर या आवाज़। ठीक है, इससे अधिक होने पर मतलब हमारे कान को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर VV गिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अग्नि की उड़ान, जो कि विंग्स ऑफ फायर के नाम से इंग्लिश में है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। GSAT-16 क्या है? मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, आविक्षण उपग्रह या फिर संचार उपग्रह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है संचार उपग्रह। GSAT-16 संचार उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांडों को वश में करने वाला खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तो दोस्तों आपने न्यूज़ में भी सुना होगा जलीकट्टू का, मतलब आपने मीडिया में भी बाइट चली हुई देखी होगी, मतलब सांड को कब वश में करने लगे होते हैं लोग, मतलब तो इसके बारे में कई बार कोर्ट केस भी हुए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में रहता है और मैंने कई बार एग्जाम में देखा भी है ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खगोलीय लीप वर्ष को किस में नापा जाता है? लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर, नॉटिकल माइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी को। हिमाचल प्रदेश ने, दिल्ली ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि मैं जो ये डेली के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ इसमें मैं करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करूँगा, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन इसमें देखने को मिले, ताकि हर तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो, जिस तरह के क्वेश्चन आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में मिले। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो मैं करंट अफेयर्स इसमें ला रहा हूँ वो वही लाऊँगा जो मतलब आगे आने वाले इस एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम होगा तब के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। मतलब ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जनवरी तक का करंट अफेयर्स ला रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन डाल रहा हूँ, नहीं, मैं अभी के करंट अफेयर्स डालूंगा, क्योंकि आने वाले 2 से 3-4 महीने के बाद में ये एग्जाम होगा, तो अभी की करंट अफेयर्स इस एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, आपको खुद भी इसी तरह से पढ़ना है। आजकल की जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़नी स्टार्ट करिए अच्छे से, ताकि आगे आने वाले 2-3 महीने के बाद जब आपका ये एग्जाम होगा तो आपको तब तक के लिए करंट अफेयर्स तैयार रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चतुर्थ, चौथी जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन, निकेल, आयरन या फिर कॉपर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, .doc, .bmp, .exe। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है .bmp। जो पेंट के द्वारा मतलब जो भी फाइल बनाई जाती है दोस्तों, उसका एक्सटेंशन .bmp होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस डेटा इज़ नॉन एज। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या फिर एनालिसिस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोरेज होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या फिर बाइनरी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है, स्टोरेज होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में जानकारी किस के रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा या फिर वर्ड्स डेटा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल डेटा। दोस्तों कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, ये भी याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS MIPS का क्या अर्थ है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS MIPS में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग दोस्तों प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्यूमुलेटर किसका इंटीग्रल कंपोनेंट है? CPU का, हार्ड डिस्क का, रैम का या फिर कैश मेमोरी का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है CPU। एक्यूमुलेटर CPU का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर किसका इंटीग्रल पार्ट है? हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का या फिर CPU का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैश मेमोरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर को दिए गए कमांड के एग्जीक्यूशन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? प्रोसेसर सॉकेट, मैन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैश मेमोरी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप PSD के जो टेलीग्राम अकाउंट है वहां से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर आउटपुटिंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है दोस्तों।